हम टीपी का डायग्राम देख रहे थे जिसमें हमने एक्स अक्ष पर दिखाया है श्रम की इकाइयां और इस पर दर्शा रहे हैं हम कुल उत्पादन को। अब हम इसमें चुनाव करते हैं कि अगर आपकी श्रम की इकाई 0, श्रम आपने लगा ही नहीं रखा तो आपका टोटल प्रोडक्शन भी क्या होगा 0। तो मैं पॉइंट ड्रॉ करूँ 0। उसके बाद अगर श्रम 1 लगा रहे उस समय आपका कुल उत्पादन हो रहा है 5, ये यहाँ पे 1 पे 5। उसके बाद 2 पे हो रहा है 12 कि जब आप श्रम की इकाइयां लगा रहे हो 2 उस समय आपका टोटल प्रोडक्शन हो रहा है 12, ये यहाँ लगा दिया। उसके बाद 3 पे हो रहा है 21 का, तो ये 3 पे अपना ये 20 से आसपास 3 पे 21। 4 पे बता रखा है 28 का, 4 पे बता रखा है अपना 28। उसके बाद 5 पे 30 का, 5 पे 30 का और 6 पे भी 30 का और 7 पे 28 का, 7 पे वापस होनी चाहिए। तो ये जो था अपना टीपी का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। अब इसको मिला देंगे। ये जो था हमें बता रखा था कि जिस तरीके से आपकी श्रम की इकाइयां बढ़ाने पर टीपी आपने देखा होगा यहाँ पर बढ़ रहा है तेज गति से। अब इस बिंदु के बाद इसकी बढ़ने की स्पीड कहीं ना कहीं धीरे हो चुकी है, अब धीरे गति से अब ये इक्वल आ चुका है और उसके बाद वापस से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो है अपना, इसे कहेंगे टीपी, ये टीपी का अपना है, ठीक है। इसी तरीके से बात कर ले औसत उत्पादन की, तो ये स्लोप को दर्शा रहा है कि इसका स्लोप कैसा है, बढ़ता हुआ है घटता हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं। फिर बनाते हैं नेक्स्ट इसी में कि अगला अपना जो है इसमें औसत उत्पादन का है उसको देखते हैं। इसमें औसतों को बनाते हैं हम, औसत और सीमांत को साथ में दिखा रहे हैं ताकि जो अपना अगला क्वेश्चन है वो साथ में क्लियर हो जाए, जो औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में संबंध क्या है। इस पर दिखा रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। इधर भी वही 5 5 का अंतर ले लें, कम का चले 5 6 7, 2 2 का ले लें, 2 4 6, 2 चौक 8, अब देखो इसमें पुट करते हैं, दोनों को साथ में दिखा रहे हैं कि औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। तो पहले औसत को ड्रॉ कर दे, उसके बाद सीमांत का ड्रॉ कर लेंगे। औसत देखो जो हमने आंसर निकाला था पहले 0 पे 0, यानी ये भी 0 से स्टार्ट होने वाला है यहाँ से। 1 पे औसत उत्पादन है 5, 1 पे औसत उत्पादन अपना है 5, यानी यहाँ हल्का सा ऊपर कर दे, सॉरी यहाँ बीच का ए पर औसत उत्पादन है 5। उसके बाद जो है 2 पे है 6, 2 पे औसत उत्पादन है आपका 6। 3 पे है 7, 3 पे है 7, यानी 6 और 8 के बीच में 3 पर है 7 और 4 पर है आपका 7, 4 पर दोबारा 7, ये 4 पर 7। 5 पर है 6, 5 पर 6, 6 पर है 5, 6 पर है 5, यानी इन दोनों के बीच में, और 7 पर है 4, 7 पर है 4। इस स्लोप को मिला देंगे। ये तो अपना बन गया है औसत उत्पादन। ये बन चुका है अपना एपी, औसत उत्पादन की श्रम की इकाइयां बढ़ाने पर औसत उत्पादन बढ़ता है, ठीक है। फिर एक स्थिति की एक पॉइंट के बाद वापस से गिरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अब इसी में दिखा रहे हैं हम सीमांत उत्पादन को। पहले क्या 0 पे 0 कुछ नहीं, ये भी यहीं से स्टार्ट होगा। 1 पे कितना है 5, सीमांत उत्पादन 1 पे है 5, तो अभी देखो 1 पे 5, वापस से लगभग दोनों का एक सेम ही बिंदु आने वाला है 1 पर 5 का, तो इसी में दिखा 1 पर 5 ये बिंदु आने वाला है। उसके बाद 2 पे 7, 2 पर ये 7 बीच, 2 पे 7, 3 पे 9, 3 पे 9। उसके बाद 4 पे 7,
4 पे 7 ये दोनों का सेम आने वाला है यहाँ पे। उसके बाद 5 पे 2, 5 पे 2 ये बहुत ही, यहाँ पे 5 पे 2, और फिर 6 पे 0, 6 पे 0, और फिर 7 पे -2। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे कर लें, ये प्लस का है, ये अपना -2 और -4, तो 7 पर -2 ये आ चुका है -2। अब इसको मिला देंगे। अब ये कहीं ना कहीं पहले वाला तो यहाँ से क्लियर है, फिर यहाँ, फिर यहाँ 9 के बाद कितना था 7, यानी 7 इसमें इंटरेक्ट करेगा। उसके बाद 7 के बाद ये बना रहा है इसमें सीधा 5 में, 5 के बाद ये जा रहा है अपना 6 में, और 6 के बाद वापस जा रहा है ये माइनस में। तो ये कहीं ना कहीं समझ आ रहा है। ये अपना जो है, इसको दिखा दे दोबारा से, ये अपना जो है MP, थोड़ा इनको डिफरेंट एक अलग कलर में करते हैं। ये AP तक ध्यान में रहेगा। हाँ, ये AP हमारा है। और ये रेड वाला MP है, ठीक है। तो ये जो एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां पर AP इक्वल क्या है MP के। अब सुनना ध्यान से, अब इन दोनों को साथ में किसी ने क्लियर कर लें विशेषताओं का। औसत उत्पादन दोनों में संबंध क्या? औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में संबंध। औसत उत्पादन व सीमांत उत्पादन में संबंध क्या है, कि दोनों में संबंध क्या है? तो सुनना ध्यान से, औसत उत्पादन बढ़ता है, औसत उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन भी बढ़ेगा, लेकिन इसके जो बढ़ने की गति होगी वो तेज गति से बढ़ेगा, तेज गति से, हाई स्पीड से बढ़ेगा। कि औसत उत्पादन यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन सीमांत देखो इससे ऊपर है, ये देखो यहाँ पर सीमांत उत्पादन इससे ऊपर है, तो औसत उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन उससे भी तेज गति से बढ़ेगा। जब औसत उत्पादन घटता है, जब औसत उत्पादन अपना औसत उत्पादन घटता है तो सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है जहां पर दोनों का मान क्या होगा, बराबर। और फिर बोल सकते हैं औसत उत्पादन घटता है तो सीमांत उत्पादन उससे भी तेज गति से, अब देखो इससे घटने के बीच, उससे भी तेज गति से घटता है। औसत उत्पादन घटता है लेकिन धनात्मक बना रहेगा, और सीमांत उत्पादन जो है वो अपना माइनस में चला जाता है। ये तीनों की इसकी विशेषता थी। औसत उत्पादन बढ़ता है, सीमांत उत्पादन उससे भी तेज गति से बढ़ेगा। औसत उत्पादन घटता है तो सीमांत उत्पादन भी घटेगा, लेकिन तेज गति से घटेगा। जहां पर एक दूसरे को काटते हैं वहां पर दोनों का मान बराबर होगा, और MP धनात्मक बना रहता है और AP धनात्मक में बना रहता है और MP आपका ऋणात्मक में चला जाता है। ठीक है, ये तो हुई बात इकोनॉमिक्स की। अब हम अपनी बुक्स में देखें, जिसमें हमने अपनी जो कल वाली वीडियो में हमने उत्पादन की परिभाषा, उत्पादन के विभिन्न साधन, इनके बारे में देखा था। और ये आज ये हो गया आपका उत्पादन, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन, ये इनके डायग्राम हो चुके हैं। ठीक है, संबंध इनके दोनों के रिलेशन की बात कर ले। औसत उत्पादन की, औसत उत्पादन व सीमांत उत्पादन के परिवर्तन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कि सीमांत उत्पादन के तात्कालिक परिवर्तन को बताता है। सीमांत उत्पादन के परिवर्तन सदा औसत उत्पादन के परिवर्तन की तुलना में अधिक बढ़ते अथवा घटते हैं। कि जो भी सीमांत में जब परिवर्तन होगा ना, वो औसत की तुलना में या तो ज्यादा होगा या कम होगा। जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तब सीमांत उत्पादन वक्र सदा औसत उत्पादन वक्र के ऊपर स्थित होता है। यानी जब ये कह रहा है कि जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है ना, तो हमेशा औसत से ऊपर ही, कि जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो वो हमेशा औसत से ऊपर ही स्थित होगा। सीमांत उत्पादन घटने पर, ये जब घटता है उस समय सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन के नीचे होता है। वही बात यहाँ लिख रखी है, दोनों बातें। फिर औसत उत्पादन वक्र सीमांत उत्पादन वक्र की तुलना में धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे ही करता है। यानी औसत उत्पादन कह रहा है सीमांत तो तेज गति से बढ़ता है, लेकिन औसत उत्पादन सीमांत की तुलना में धीरे धीरे घटता है या बढ़ता है। और जब औसत उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन उससे भी तेज गति से बढ़ता है, और जब घटता है तो उससे भी तेज गति से घटता है। ये इसका संबंध है। नेक्स्ट क्लास में हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम देखेंगे जो इसी से रिलेटेड है। तो अगली क्लास में हम लोग
इसी का जो अल्पकाल की समयावधि में है, ये जो सारा हमने पढ़ा है, इसका एक नियम है जिसे इसी से रिलेटेड है, सेम यही लैंग्वेज काम आने वाली है, जिसे कहेंगे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। अनुपातों का नियम जो हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। थैंक यू।